बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए माह ज़िलक़द की फ़ज़ीलत, इस महीने के अहम अमल, मसनूई इबादत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत, किन कामों से मना फरमाया और किन कामों की तरगीब दी, पर मुकम्मल तफ़सील के साथ एक तरगीब लेकर आई हूँ, ताकि आपको पता लग सके कि ज़ुल्हज के महीने में हमें कौन से ऐसे काम करने चाहिए जिनको हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने को कहा है, और जिन कामों से हमें मना किया है हमें वो काम नहीं करने चाहिए। अगर आप इस्लामी मालूमात को अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि इस्लाम में हमें क्या बताया गया और क्या नहीं, तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल तफसील के साथ देखना है। चलिए शुरू करते हैं माह ज़ुल्क़द की तारुफ के। माह ज़ुल्क़द जुनसा है, इस महीने की बरकत क्या है। ज़ुल्क़द इस्लामी साल का 11वां महीना है और यह हुर्मत वाले 4 महीने अल-अशरा अल-हराम में से एक है, जिन्हें अल्लाह ताला ने खास इज़्ज़त व इकराम अता फरमाया है। इन 4 महीनों में जंगे व जदल, कत्ल व कातिल और फितने से बचने की सख्त ताकीद की गई है। कुरान मजीद में इरशाद होता है, बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक 12 हैं, इनमें से 4 हुर्मत वाले हैं। ये 4 महीने ज़िलक़द, ज़ुल्हज, मुहर्रम और रजब हैं। ज़ुल्क़द की अहमियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की रोशनी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के अक्सर अहम सफ़र और वाक़यात इसी महीने में अंजाम दिए। मिसाल उम्रा हबीबिया, ये उम्रा ज़िलक़द में ही किया गया था, जिसके दौरान सलाह हबीबिया हुई। फ़तह मक्का से कबले उम्रा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का से कबल भी इस महीने में उम्रा किया। हज अलविदा का आगाज़, आपने हज का एहराम भी इसी महीने में बांधा था। ये सब दलाइल इसी महीने की शान व अज़मत को उजागर करते हैं। ज़िलक़द के मख़सूस फ़ज़ाइल, इबादत और अताअत का मौसम। ये महीना इबादत, तौबा और अल्लाह की तरफ रुजू का बेहतरीन मौका है। जहाद से परहेज़, इस महीने में जहाद और लड़ाई ममनू है, ताकि लोग अमन और इबादत से हज की तैयारी कर सकें। नेकियां बढ़ाने का मौका, चुनांकि ये महीना हुर्मत वाला है, इसलिए इसमें नेकियों का बड़ा अजर दिया जाता है और गुनाहों की संगति भी बढ़ जाती है। माह ज़िलक़द में करने वाले अहम काम और इबादत, तौबा और इस्तिग़फ़ार का एहतमाम। माह ज़िलक़द में अल्लाह की तरफ रुजू करना, गुनाहों से सच्ची तौबा करना और इस्तिग़फ़ार को मामूल बनाना बहुत अहम है, क्योंकि हुर्मत वाले महीनों में गुनाह ज़्यादा संगीन शुमार होता है, इसलिए इन महीनों में तौबा का दरवाज़ा भी वसी होता है। नफल रोज़े रखना, अगरचे ज़िलक़द में रोज़े की ख़ास फ़ज़ीलत मख़सूस तरीके से वार्ड नहीं, लेकिन आम तौर पर नफली रोज़े जैसे पीर, जुमेरात या अयामे बैज़ यानी 15, 14, 13 तरीके रोज़े रखना बाइस अजर है। दुरूद शरीफ की कसरत, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजना आम दिनों की निस्बत हुर्मत वाले महीनों में ज़्यादा बाइस बरकत है। दुरूद शरीफ दिलों को पाक करता है और दुआओं की कबूलियत का वसीला बनता है। कुरान मजीद की तिलावत, हुर्मत वाले महीने ज़िक्र फ़िक्र, तिलावत कुरान और अल्लाह के कलाम में गौर फ़िक्र के लिए बेहतरीन मौका फ़राहम करता है। रोज़ाना कुरान की तिलावत करें, कोशिश करें कि तर्जुमा तफसीर के साथ पढ़ें। उम्रे की अदायगी, अगर किसी को इताद हो या ज़िलक़द इस्ताद हो तो ज़िलक़द में उम्रा करना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जैसा कि नबी ने खुद इस महीने में उम्रा अदा फरमाया था। हकूक़ अल-बिलाद की अदायगी, अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ मजबूत करने के साथ साथ लोगों के साथ मामूलात को दुरुस्त करना, कर्ज वापस करना, माफ़ करना और सलाह रहमी के काम करना भी इस महीने में ज़्यादा अजर का सवाब बनते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत, किन कामों का हुक्म दिया है। अमन और सुलह को फ़रोग़ देना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुर्मत वाले महीने में अमन व अमान कायम रखने की तलकीन फरमाई, ताकि इबादत गुज़ार बला खौफ व खतरा अल्लाह की पाबंदी कर सके। हज उम्रे की तैयारी करना, ज़िलक़द वो महीना है जिसमें हाजी हज़रात मक्का की तरफ रवाना होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को सफ़र हज के लिए बेहतर करार दिया और खुद भी इसमें एहराम बांधा। ज़ुबान और हाथ से किसी को तकलीफ़ न देना, इस महीने में ख़ास तौर पर नरमी, दरगुज़र और सब्र की तालीम दी गई है। किसी को दिल से ना दुखाएं और ना ज़ुबान से, और ना ही ऐसा कोई अमल करें जिससे किसी का दिल दुखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन कामों से रोका, लड़ाई झगड़ा, फितना फसाद से बचने की ताकीद की, जैसा कि कुरान मजीद में वजाहत फरमाया है। इन महीनों में अपने नफ्स पर जुल्म ना करो, सूरत तौबा आयत नंबर 36, यानी किसी किस्म की नाइंसाफ़ी, बदतमीज़ी, हक तलफी या फसाद से परहेज़ नहीं। हराम कमाई से खास बचो,
اس مہینے میں حرام ضائع سے روزی کمانا یا کسی کا حق چھپانا بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ کسی پر تہمت یا بدگمانی نہ کرنا۔ ذی القعدہ میں انسان کو اپنی زبان پر خاص کنٹرول رکھنا چاہیے۔ بدگمانی، چغلی، غیب اور تہمت جیسے گناہوں سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ ذی القعدہ کے متعلق حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم: حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا: زمانہ اپنی اصل حالات پر لوٹ آیا، جیسے حالات پر اللہ نے آسمان زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ سال 12 مہینوں کا ہے، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 لگاتار ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور چوتھا رجب جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان ہے۔ ان مہینوں میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ علامہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا ثواب ان مہینوں میں دگنا کر دیا ہے اور گناہوں کی بھی سزا بہت سخت کر دی ہے۔ فضل ہے، عمرہ ذی القعدہ میں کرنا افضل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے ادا فرمائے اور سب ذی القعدہ میں کیے سوائے اس عمرے کو جو حج کے ساتھ تھا۔ ذی القعدہ کی مصنوعی دعائیں اور اذکار: استغفار کی، ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کی دعا کرنی چاہیے، تسبیح پڑھنی چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے: اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور میری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ ذکر کے کلمات یعنی سبحان اللہ پڑھے، الحمدللہ پڑھے، لا الہ الا اللہ پڑھے، اللہ اکبر پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے۔ ان سب چیزوں کو آپ نے اس مہینے میں پڑھنا چاہیے۔ ذی القعدہ میں اپنی اصلاح کے چند طریقے: روزانہ ایک نیکی کا عزم کریں، مثال روزانہ کسی محتاج کو کھانا دینا، کسی کو معاف کرنا، قرآن کی تلاوت یا والدین سے حسن سلوک۔ اپنے کسی بڑے گناہ سے توبہ: اس مہینے کو توبہ رجوع اللہ کا مہینہ بنا لیں۔ صدقہ خیرات کا معمول بنائیں، چاہے معمولی رقم ہو لیکن روزانہ صدقہ دینے کی عادت ڈالیں۔ کسی کے ساتھ تعلقات بہتر کریں، جو رشتہ دار ناراض ہیں انہیں منانے کی کوشش کریں۔ ذی القعدہ کا پیغام یہ ہے کہ ذی القعدہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے اور گناہوں کا وبال شدید ہوتا ہے۔ یہ مہینہ امن، عبادت اور تزکیۃ نفس کا وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے اسی مہینے میں کیے اور حج کا آغاز بھی اسی میں فرمایا۔ اس مہینے میں ہمیں جھگڑے، زیادتیوں اور حرام کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نیکی، ورد، توبہ، قرآن اور دعا کو معمول بنا لینا چاہیے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا ہے، اور اگر آپ پہلی دفعہ میرے چینل کے پر آئے ہیں تو جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیے گا۔ اب جب مجھے اجازت، پھر ملیں گے نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔